हेलो फ्रेंड्स, एक्टिव पैसिव वॉइस के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लास्ट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं यह सीखेंगे। लेकिन उससे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो वर्कशीट मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दी थी उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो चलिए, मैंने उसको सॉल्व करके रखा है, पहले जल्दी से हम उसको चेक कर लेते हैं। वर्कशीट 1 का जो पहला सेंटेंस है वो है ही विल हैव ब्रॉट न्यू शूज बाय टुमारो। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा न्यू शूज विल हैव बीन ब्रॉट बाय हिम बाय टुमारो। क्योंकि ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमने उसको विल हैव बीन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया न्यू शूज विल हैव बीन ब्रॉट बाय हिम बाय टुमारो। दूसरा है हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आई विल नॉट हैव डन माई वर्क बाय इवनिंग। मैं शाम तक अपना काम नहीं कर चुका होऊंगा। नेगेटिव टेंस है ये। तो इसको ये नेगेटिव सेंटेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, पहले जो इसका हमने ऑब्जेक्ट है उसको बनाया सब्जेक्ट माई वर्क, फिर विल के तुरंत बाद हमने नॉट लगा दिया, फिर हैव पैसिव वॉइस है तो इसमें हम बीन का भी यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माई वर्क विल नॉट हैव बीन डन, फिर आई को इधर बना देंगे बाय मी और फिर बाय इवनिंग। थर्ड सेंटेंस है हमारा विल दे हैव टेकन द ब्रेकफास्ट बिफोर 10 o'clock। क्या वे 10 बजे से पहले नाश्ता ले चुके होंगे या कर चुके होंगे। तो इसको हम बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सबसे पहले। तो विल द ब्रेकफास्ट हैव बीन, विल हैव लगाने के बाद हमने इसमें बीन भी ऐड कर दिया। टेकन बाय देम, फिर बिफोर 10 o'clock हम ज्यों का त्यों लगा देंगे। तो विल द ब्रेकफास्ट हैव बीन टेकन बाय देम बिफोर 10 o'clock। ये हो गया हमारा थर्ड सेंटेंस। अब हमारा फोर्थ सेंटेंस है वी विल हैव प्लेड क्रिकेट इन द पार्क। हम पार्क में क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो हमने बनाया पैसिव वॉइस में क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय अस इन द पार्क, क्योंकि वी का इधर आके हो जाएगा अस, बाय अस इन द पार्क। नेक्स्ट है विल मीरा हैव कुक्ड द फूड बिफोर इवनिंग। क्या मीरा शाम से पहले खाना पका चुकी होगी। तो हम बनाएंगे विल द फूड, ये हमने फूड बना दिया सब्जेक्ट। तो विल द फूड हैव बीन कुक्ड बाय मीरा बिफोर इवनिंग। अब आप इसमें बिफोर इवनिंग लिख के भी बाय मीरा लिख सकते हैं या बाय मीरा लिखने के बाद आप बिफोर इवनिंग लगा सकते हैं। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप बाय मीरा के बाद लगाएं बिफोर इवनिंग। जैसे मैं आपको समझा देती हूं, विल द फूड हैव बीन कुक्ड बिफोर इवनिंग बाय मीरा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द टीचर विल नॉट हैव स्टार्टेड न्यू लेसन। अध्यापक नया लेसन शुरू नहीं कर चुके होंगे। तो हमने बनाया न्यू लेसन विल नॉट हैव बीन स्टार्टेड बाय द टीचर। पहले आया सब्जेक्ट न्यू लेसन, फिर विल नॉट हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर उसके बाद हमने पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमने इसमें बीन ऐड कर दिया, फिर स्टार्टेड बाय द टीचर। क्या बनाना था हमने ये, द टीचर विल नॉट हैव स्टार्टेड न्यू लेसन। तो ये हो गया न्यू लेसन विल नॉट हैव बीन स्टार्टेड बाय द टीचर। सेवंथ है हमारा विल यू हैव ब्रॉट द फ्रूट्स। क्या तुम फल खरीद चुके
हो गए। तो हमने ये बनाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई विल, फिर सब्जेक्ट बनाया द फ्रूट्स हैव बीन, हैव लगाने के बाद बीन लगा दिया, ब्रॉट बाय यू। 8th है हमारा आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर इवनिंग, मैं अपना काम शाम से पहले खत्म कर चुका होऊंगा। तो आया हमारा ये माई वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी बिफोर इवनिंग। ये हो गए हमारे 8th सेंटेंसेस। अब इसको बनाने के बाद हम आज एक नई टेंस को लेकर एक नई वीडियो बनाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम इसकी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो है उस पे फोकस करते हैं। दोस्तों, वैसे तो एक्टिव पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो इस टेंस का कम ही यूज होता है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें ये सेंटेंस भी एक्टिव पैसिव वॉइस में बनाने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसको बनाने के रूल्स आने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीनों काइंड्स को एक साथ समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हैज या हैव बीन। तो जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कर देंगे, उसको हैज या हैव बीन लगाने के बाद हम उसमें बीइंग भी ऐड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस बनाएंगे। यानी कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव बीन, वो हैज या हैव बीन प्लस बीइंग में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आप यहां देखिए, सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर एक्टिव में उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन है तो पैसिव सेंटेंस बनाते वक्त वो हैज या हैव बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। कुछ सेंटेंसेस से इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए आप, यहां हमारा पहला सेंटेंस है शी हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि काम हो भी चुका है, शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने इसके ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, तो द बुक, फिर हैज बीन, क्योंकि बुक के साथ हैज आया, हैज बीन, फिर हम इसमें पैसिव बनाते वक्त बीइंग भी ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो रीड का आईएनजी है वो हमने बी में ऐड कर दिया और रीड की थर्ड फॉर्म रेड लगाई। फिर बाय हर, फिर इसको हम ज्यों का तो लिख देंगे फॉर 2 hours द बुक हैज बीन बीइंग रेड बाय हर फॉर 2 hours। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस में कन्वर्ट। यानी कि जब हमारा एक्टिव वॉइस में हैज बीन होता है, हैज बीन और रीडिंग यानी कि वर्ब में आईएनजी लगी हुई है, तो हम उसको क्या बना देंगे, हैज बीन, फिर बीइंग और रीड की थर्ड फॉर्म रेड। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है यू हैव नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। तो हमने इसको बनाया द क्रिकेट हैज नॉट बीन बीइंग प्लेड बाय यू सिंस मॉर्निंग। द क्रिकेट
जो इसका ऑब्जेक्ट है वो हमने सब्जेक्ट बनाया। फिर क्रिकेट के साथ आएगा हैज, फिर नॉट, फिर बीन। अब प्लेइंग का आईएनजी हमने बी में ऐड करके बीइंग बना दिया और प्ले की थर्ड फॉर्म लगाई प्लेड बाय यू सिंस मॉर्निंग। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट। अब थर्ड है हमारा आई हैव बीन लर्निंग कुकिंग फॉर 4 वीक्स। मैं 4 हफ्ते से कुकिंग सीख रही हूं। मैं 4 हफ्ते से कुकिंग सीख रही हूं। तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या हो जाएगा? कुकिंग हैज बीन बीइंग लर्नड, यानी कि लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड बाय मी फॉर 4 वीक्स। ये हो गया हमारा थर्ड सेंटेंस। अब हमारा फोर्थ सेंटेंस है हैज गीता बीन बेकिंग अ केक सिंस मॉर्निंग। क्या गीता सुबह से एक केक बना रही है? अब हमने देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे हमें पहचान पड़ती है कि उसमें टाइम इन्वॉल्व रहता है। उसमें टाइम इन्वॉल्व रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर टाइम इन्वॉल्व हो जाता है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो यहां हमारा टाइम ऐड किया हुआ है तो उसकी हमारी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाती है। तो इसमें है हैज गीता बीन बेकिंग अ केक सिंस मॉर्निंग। तो पैसिव वॉइस में बनाते वक्त हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज, फिर अ केक, बीन, बीइंग बेक्ड। बेकिंग का क्या बना दिया हमने? बीइंग बेक्ड बाय गीता सिंस मॉर्निंग। फिफ्थ है ही हैज बीन वॉचिंग कार्टून्स सिंस नाइट। वह रात से कार्टून्स देख रहा है। तो पैसिव वॉइस में कैसे बनाया हमने? कार्टून्स हैव बीन बीइंग वॉच्ड बाय हिम सिंस नाइट। कार्टून्स हैव बीन बीइंग वॉच्ड बाय हिम सिंस नाइट। यानी कि जो एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस को बनाते हैं तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन होती है वो हैज या हैव बीन प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। बस आपको इसकी यही चीज याद रखनी है। बाकी तो जो इसका तरीका है वो बाकी सेम सेंटेंसेस की ही तरह है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझने के बाद हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है जिसको मैं आज तीनों को ही आपको एक ही वीडियो में समझा देती हूं। अब देखिए, हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड बीन होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या थी? हैज या हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? हैड बीन। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगी? हैड बीन प्लस बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है वो पैसिव में हैड बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए हम इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स से जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो पहला सेंटेंस है हमारा इसका, यू हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग। क्या तुम शाम से फुटबॉल खेल रहे थे? पैसिव वॉइस बनाया तो हमने फुटबॉल को लिया सबसे पहले। फुटबॉल हैड बीन बीइंग प्लेड। प्लेइंग का क्या बना दिया? आईएनजी के लिए बीइंग और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय यू। यू को आया इधर बनाया तो बाय यू। सिंस इवनिंग ज्यो का तो आ जाएगा। फुटबॉल हैड बीन बीइंग प्लेड बाय यू सिंस इवनिंग। दूसरा है हमारा, हैड फादर बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर। क्या पिताजी 1 घंटे से किताब
पढ़ रहे थे। पैसिव वॉइस बनाया तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ली हैड, फिर आया सब्जेक्ट द बुक, जो इसका ऑब्जेक्ट था वो यहां सब्जेक्ट बन गया, तो हैड द बुक, फिर आया बीन, फिर बीइंग रेड बाय फादर फॉर 1 आवर। बिल्कुल उसी की तरह इसका भी मेथड है, बस इसमें वहां हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव बीन थी और यहां हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हैड बीन ही होगी। थर्ड है हमारा शी हैड बीन लर्निंग डांसिंग फॉर 2 months। पैसिव में ये हो जाएगा डांसिंग हैड बीन बीइंग लर्न्ड बाय हर फॉर 2 months। फोर्थ है हमारा रीनू हैड नॉट बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या कर देंगे, इसको ध्यान से देखिए आप। द क्लोथ्स हैड नॉट बीन बीइंग वॉश्ड बाय रीनू सिंस मॉर्निंग। फिफ्थ है हमारा आई हैड बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग। मैं शाम से खाना खा रहा था। तो फूड हैड बीन बीइंग कुक्ड, बना रहा था। मैं शाम से खाना पका रहा था। तो फूड हैड बीन बीइंग कुक्ड बाय मी सिंस इवनिंग, यानी कि खाना मेरे द्वारा पकाया जा रहा था शाम से। तो हमने क्या बनाया इसका, फूड हैड बीन, कुकिंग का क्या कर देंगे बीइंग कुक्ड, फिर आई का क्या बन जाएगा बाय मी, फिर सिंस इवनिंग। ये हो गए हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव वॉइस में। अब इसका जो थर्ड काइंड है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको बनाने का मेथड भी हम आज ही देख लेते हैं। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हमारी विल हैव बीन। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, विल हैव बीन प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव में होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। तो पैसिव वॉइस में बनाते टाइम वो क्या हो जाएगी, विल हैव बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मदर विल हैव बीन बेकिंग अ केक फॉर 1 week। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ केक विल हैव बीन बीइंग बेक्ड बाय मदर फॉर 1 week। बाकी सारा मेथड वही है इसका, बस इसकी जो विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगी, विल हैव बीन बीइंग, और बेकिंग का हो जाएगा बेक्ड। नेक्स्ट है हमारा मोहित विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस नाइट। तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या हो जाएगा, ये टीवी विल हैव बीन बीइंग वॉच्ड बाय मोहित सिंस नाइट। थर्ड है हमारा शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से खाना नहीं पका रही होगी। तो हमने जब इसका पैसिव वॉइस बनाया तो क्या बना दिया, फूड विल नॉट हैव बीन बीइंग कुक्ड बाय हर फॉर 2 hours। फोर्थ है आई विल हैव बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से कमरा साफ कर रहा हूंगा। तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा ये द रूम विल हैव बीन बीइंग क्लीन्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहां द रूम के साथ हमने विल हैव बीन लगा के क्लीनिंग को बना दिया बीइंग क्लीन्ड,
और फिर आई का बना दिया बाय मी सिंस मॉर्निंग। फिफ्थ है हमारा ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 2 days। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 2 days। पैसिव वॉइस बनाते वक्त गेम्स विल नॉट हैव बीन बीइंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 days। सभी सेंटेंसेस को बनाने का एक ही मेथड है, बस इनको बनाते वक्त हमको इनकी हेल्पिंग वर्ब पर ही थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, बाकी सबका मेथड सेम ही है। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अब जो हमारे एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस को हमने टेंसेस में, यानी कि टेंसेस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी तक तो हमने ये सीखा था। अब कल हम मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे। तब तक आप पिछले वर्ग की प्रैक्टिस कीजिए। कल हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए बेल आइकन के साथ। कल दोबारा से हम मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।